हेलो दोस्तों, आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के नए वीडियो में अवकलन सीखने वाले हैं। तो अवकलन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर अवकलन जिसका बरियार हो गया उसको समाकलन भी बहुत इजी से समझ आएगा। और आज जो इनवर्स जिसका बरियार है उसका तीनों टॉपिक बरियार है। यानी कहने का मतलब है कि जो जिसको अगर इनवर्स त्रिकोणमिति आता है, इनवर्स से अगर इनवर्स की बात करें, इनवर्स से त्रिकोणमिति और अवकलन क्या है, अवकलन एक टॉपिक है अवकलन, एक है समाकलन। एक क्या है, समाकलन। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक इनवर्स त्रिकोणमिति है, एक अवकलन है, अवकलन है, एक समाकलन है। इस तीनों टॉपिक पर जिसका कमांड हो गया ये 90+ आराम से लेकर चलाएगा भाई। 90+ मार्क्स एकदम आराम से लेकर चलाएगा। तो ये ध्यान से समझिएगा। तो जिसको इनवर्स त्रिकोणमिति और अवकलन और समाकलन एक दूसरे से ये रिलेटेड है। जिसको इनवर्स समझ में नहीं आएगा वो अवकलन भी नहीं समझ में आएगा, जिसको अवकलन समझ में नहीं आएगा जिसको समाकलन भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इनवर्स जो पढ़ा होगा उसी को अवकलन समझने आने वाला है भाई। तो इसीलिए अवकलन इनवर्स को सबसे पहले देख लीजिएगा, उसके बाद अवकलन के इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो अवकलन शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्या है तो अवकलन कहने का मतलब है कि किसी भी फलन यानी कोई भी फलन एफ वाई बराबर एफ एक्स दिया गया है। कोई भी फलन यानी फलन का मतलब कुछ फंक्शन, कोई भी फंक्शन वाई बराबर एफ एक्स दिया गया है तो एक्स के परिवर्तन के सापेक्ष वाई के परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। अवकलन समझ में आया, अवकलन समझ में आया कि अवकलन कहने का मतलब कोई भी फंक्शन आपका दिया रहेगा तो एस के परिवर्तन के सापेक्ष वाई के परिवर्तन की दर, कहने का मतलब कि डी वाई इसका जो डी वाई डी एक्स से सूचित करते हैं, क्या डी वाई डी एक्स से। तो समझिए यहाँ जो बाई जो है, बाई रेट ऑफ चेंज है। क्या है, रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज है भाई, कभी घट सकता है कभी बढ़ सकता है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज है। एक्स क्या है, इसके सापेक्ष है। क्या एक्स क्या है, सापेक्ष है। एक्स क्या है, सापेक्ष। यानी कहने का मतलब एस के सापेक्ष वाई के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। समझ में आया। कहने का मतलब कोई भी आपका फंक्शन दिया हुआ रहेगा, जैसे मानिए कि आपको बोल देगा कि एक्स स्क्वायर की डीसी कीजिए। एक्स स्क्वायर के जैसे मानिए कि वाई बराबर एक्स स्क्वायर के आप डीसी कीजिए। तो कैसे डीसी कीजिए, तो वाई की जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर रखिए, तो वाई की जगह पर एक्स स्क्वायर रखिए। जैसे डी तो डी, वाई की जगह पर क्या है तो एक्स स्क्वायर रख दिए, तो एक्स स्क्वायर रख दिए। किसके सापेक्ष डीसी करना है, तो एक्स के सापेक्ष। तो एक्स के सापेक्ष तो एक्स नीचे आएगा, ठीक है। इसका फार्मूला है कि 2 है जो पावर में जिसको पटाकिए पहले आप पावर में से 1 हटा दीजिए। तो 2 में से 1 हटाएगा तो कितना, तो 1 है, 1 आ जाता है। यही आपका क्या होगा, डीसी हो गया, ठीक है। डीसी का मतलब क्या है, अवकलन। हम डीसी वीडियो में बोलेंगे, आप समझ लेंगे डीसी का मतलब क्या है, अवकलन हुआ है। समझ में आया। तो ऐसे ही होगा कि कोई भी फंक्शन आपका दे देगा और उसको पूछ ले डीसी। तो डीसी का मतलब कुछ ही डी वाई बाई डी एक्स। क्या है, डी वाई टी डी एक्स। बाई क्या है, रेट ऑफ चेंज है, यानी बाई में परिवर्तन होगा। और एक किसके सापेक्ष होगा, तो एक्स के सापेक्ष। ऐसा बात नहीं है कि बाई रहेगा एक्स रहेगा, लेकिन एक्स माना जाता है मेरे भाई। आप कुछ भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ ऊपर वाला जो बाई के परिवर्तन के दर होता है एक्स के सापेक्ष, ठीक है। आशा है कि आपको परिभाषा समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं। देखिए अवकलन को क्या कहते हैं कि डी वाई डी एक्स के सूचित करते हैं। देखिए डी वाई डी एक्स से सूचित करते हैं और एफ डैश एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो दोनों एक ही नाम है, चाहे डी वाई डी एक्स लिखेंगे या तो एफ डैश एक्स करते हैं, ठीक है। तो अवकलन के परिभाषा का प्रथम सिद्धांत देखिए, मान लीजिए कोई फंक्शन वाई बराबर एफ एक्स दिया है तो इसका फार्मूला क्या होता था, सूत्र देखिए ये सूत्र दिया गया है कि सूत्र याद कीजिएगा। सूत्र कि एफ डैश एक्स जो, एफ डैश एक्स का मतलब कुछ हो गया कि डी वाई बटा डी एक्स है। क्या है, डी वाई डी एक्स है, डी वाई डी एक्स है। तो एफ डैश एक्स क्या होता है, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में क्या एच होगा। ई रिजल्ट के तौर पर याद रखना, रिजल्ट के तौर पर याद रखना मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको उपयोग होगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। परिभाषाओं पर उतना ध्यान नहीं दीजिएगा, आप फार्मूला जो है ना फार्मूला याद रखना, बस फार्मूला याद रखिएगा तो बस हो जाएगा। ज्यामिति याद है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप खाली फार्मूला याद रखिए, ठीक है। तो महत्वपूर्ण आपको सूत्र बताते हैं जिससे मैथ आपको बनेगा, ठीक है। देखिए तो महत्वपूर्ण सूत्र में क्या है, पावर रूल में समझिए महत्वपूर्ण सूत्र क्या है। देखिए यदि y बराबर एक्स के पावर n है, जहाँ n क्या है कोई वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब समझ रहे हैं, रियल नंबर। क्या
एक रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब क्या हुआ कि -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, यानी रियल वास्तविक संख्या जो भी होगा एन की जगह पर रोल ले सकता है। तो इसका डीसी क्या होता है, तो dy/ds इसको डीसी करेंगे, डीसी का मतलब कुछ अवकलन करेंगे तो क्या होगा, एन को सबसे पहले पटकिए और एन में से जितना पावर है उसमें से 1 घटा देंगे। बस याद रखना कि जितना पावर में दिले रहेगा उसको पटक देंगे और नीचे क्या 1 घटा देंगे, एस की पावर n-1 तो क्या होगा, एन एस की पावर n-1 हो गया। ये फॉर्मूला रिजल्ट याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उदाहरण समझिए कि यदि y बराबर एस के पावर 5 है, उसको कहेगा डीसी हमको निकालना है, dy/ds निकालना है। तो देखिए पावर में जितना है वो सबसे पहले नीचे रखा, पटक दिए, फिर 1 से जो वेरिएबल है उसको रहने दीजिए। अब पावर में से 1 हटा दीजिए, तब 5 में से 1 हटा दिए तो क्या हो गया रिजल्ट, 5 एस के पावर 4। देखिए समझ में आ जा, ये फॉर्मूला तो ऐसे ही ये फार्मूला याद है गया तो मैं एकदम आसान से बन जाएगा। तो देखिए कितना आसान से बना, अगर जिसका ये फार्मूला याद है कितना आसान से बना। देखिए तो y बराबर x के 5 से डी सी होगा क्या कि dy/ds जो है 5 को पहले पटाकिए और 5 में से 1 हटा दीजिए, तब 5x 4 हो गया। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं, आगे फार्मूला याद करवाते हैं। देखिए अवकलन का कुछ नियम है। एक आचर का अवकलन क्या है, आचर का अवकलन का मतलब क्या होता है, डीसी। क्या होता है, डीसी। क्या होता है, डीसी। अब अवकलन का मतलब होता है डीसी भाई, ठीक है। तो आचर का अवकलन, आचर का मतलब कुछ है कांस्टेंट टर्म। आचर का मतलब जो होता है कांस्टेंट, जो फिक्स रहेगा। जैसे y और c है, y और c का मतलब क्या है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है जहाँ c एक अचर है तो dy/ds क्या हो, 0 होगा। यानी कहने का मतलब कि 7 का डीसी पूछ देगा, 8 का डीसी पूछ देगा, 20 का डीसी पूछ देगा, तो उसका डीसी क्या होगा, 0 होगा। डीसी का मतलब क्या होगा, अवकलन। तो डीसी क्या होगा, अवकलन क्या होगा, 0 होगा। कोई भी अगर मान लो कि आपको पूछा कि y बराबर 120 का डीसी क्या होगा, तो 120 रहे 140 रहे, सब का डीसी क्या होगा, dy/dx जो होगा सभी का सभी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, याद रखना। यह अचर का हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। घातांक का नियम यानी पावर रूल क्या है समझिएगा। पावर रूल क्या है समझिए। अगर जो y/x के पावर n है, जो फार्मूला पहले बताए हैं, y/x के पावर n है, तो पहले जो dy/ds इसका निकलेगा, n का पटकिए पहले और n में से घटा दीजिए। देखिए फार्मूला हो गया। जैसे आपको x के पावर 7 का डी सी, s के 7 का मतलब क्या है कि y बराबर आपका जो दिया गया है, y बराबर कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। एस के पावर कितना, एस के पावर कितना दिया गया, 7 दिया गया है। एस के पावर कितना दिया गया, 7 दिया गया है। तो हमको डीसी निकालना, क्या निकालना है, dy/ds। समझिएगा, dy कितना, ds निकालना है। तो देखिए ये बाई, तो बाई की जगह पर कितना है तुमको दिला है, एक एक्स के पावर 7, तो एक्स के पावर 7 लिख देंगे। ठीक है, और किसके सपेज करना है डीसी, तो एक्स के सपेज, तो एक्स लिख देंगे। इसका देखिए तो सबसे पहले पावर को सबसे पहले पटकिए, तब पावर पटक दिए। ठीक है, और पावर में से 1 हटा दीजिए, तब पावर में से 1 हटाने के क्या होगा, 7 के पावर 7, एक्स के पावर 6 होगा। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, आंसर हो गया। समझ में आया? ये फार्मूला याद होगा तो आराम से, यानी जितना पावर है उसको पटाकिए और 1 हटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, फार्मूला ध्यान से पढ़ना। तीसरा देखिए आचर गुणनखंड का नियम क्या है। आचर गुणनखंड का मतलब जो कांस्टेंट टर्म का डीसी पूछता है, कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म देखिए मान लीजिए कि आपको से पूछता है कि y बराबर जो है 5x4 का डीसी पूछ देगा, 5x4 का डीसी। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए तो dy/ds जो निकलेगा, dy/ds क्या होगा, का लिखेंगे कि दोनों तरफ x के सपेज डीसी करने पर, फिर दोनों तरफ x के सपेज डीसी करने क्या होगा, dy/dx। इन्हें क्या होगा, देखिए तो y की जगह पर कितना है, 5x के पावर 4, तब 5x के पावर 4 हो जाएगा। और नीचे किसके सपेज डीसी कर रहे हैं, तो x के सपेज, तो x होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, तो देखिए 5 को पहले बाहर निकालिए। यही तो कह रहा है कि कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालिए, तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दिए और जो फार्मूला है ना एस के पावर n उसी पर बैठा दीजिए। तो 5 के पावर 5 हो गया गुना, बाहर निकल गया। 4 को पहले पावर वाला पटकिए, पावर पटक दिए, अब पावर में से 1 हटा दीजिए। पावर में से क्या है, 1 हटा दिया, 4 में से 1 गया था कितना, 3 बच गया। तब 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 इसके पावर कितना, 3। तुम्हारा क्या होगा, रिजल्ट हो गया। समझ में आया, ये क्या आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, जैसे समझिए उदाहरण, इसका उदाहरण समझिए। जैसे आपका पूछ रहा है कि 5x के पावर 5 के 5x के पावर 3 का डीसी आपका पूछ रहा है, तो क्या होगा समझिए कि 5 को सबसे पहले बाहर निकाल दिया,
ठीक है। और डी एक्स के बाद 3 के डी सी कर रहा है, डी सी कर दिया तो देखिए 5 तो बाहर निकल गया और 3 का सबसे पहले पटक दिए, 3 का सबसे पहले पटक दिया और 3 में से घटा दिया था, कितना एक्स के बाद हो गया। तब 5 में 3 से गुना कीजिएगा कितना 15 हो गया और एक्स के स्क्वायर, तब 15 एक्स आपका क्या होगा रिजल्ट हो गया। समझ में आया। आगे चलते हैं। देखिए चौथा क्या है, चौथा कि योग नियम याद रखिए। योग नियम आता है भाई, योग नियम आता है। योग नियम यानी योग नियम क्या है कि कोई भी आपका फंक्शन 2 फंक्शन दे देगा। जैसे मान लीजिए आपका यू ऐसे दे देगा कि u प्लस भी का आपका डी सी पूछ रहा है, बाय बराबर आपको दे देगा कि u प्लस भी का डी सी। तो क्या हो जाता है डी बाई डी एस जो होगा दोनों का अलग अलग कर दीजिए, कोई दिक्कत है। डी बाई डी एस इसका जो होगा कैसे होगा डी वटा डी एक्स, फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा डी वटा क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा और प्लस क्या होता है डी बी बटा डी एक्स। ये क्या हुआ ये रिजल्ट हो गया। तो यही कर रहा है कोई फंक्शन आपका दे देगा एफ एक्स दे दिया और जी एक्स दे दिया तो दोनों के डी सी क्या होगा एफ डैश एस और जी एक्स एक्स, यही फार्मूला हो गया नहीं इसी फार्मूला हो गया। ये कहने का मतलब ये होगा कि कोई भी फंक्शन बाय बराबर मान लीजिए कि यू प्लस भी दे दिया तो डी सी क्या होगा डी बटा डी एस जो हमको निकलेगा डी बटा डी एस हो जाएगा और डी बटा डी एस होगा। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। जैसे देखिए उदाहरण दे रहे हैं कि एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर की डी सी आप कीजिए तो एक्स क्यू प्लस डी एस के एक्स स्क्वायर डी सी क्या होगा और दोनों के डी सी कीजिए, एक्स स्क्वायर डी सी कीजिए एक्स स्क्वायर का डी सी कीजिए तो एक्स क्यू के डी सी क्या होगा 3 एक्स स्क्वायर क्योंकि 3 का पटक दिया पावर को आज तो पावर में से घटा दिया, फिर ई पावर के घटा दिया आई पावर में से घटा देगा तो 1 बचेगा तो 1 का मतलब 1 से हो गया तो 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स क्या होगा इसका डी सी होगा। ठीक है आगे चलते हैं। अंतर का नियम वही बात है, अंतर का नियम वही बात है। अंतर नियम क्या है कि मान लीजिए आपका अंतर नियम वही है कि बाय बराबर आपका दे दिया बाय बराबर दे दिया यू माइनस भी कोई फंक्शन दे दिया तो इसका कैसे होगा डी बाई डी एक्स। तो समझिए डी बाई डी एक्स जो इसका अंतर वाला जो होगा दोनों जोड़ नहीं होगा। देखिए डी यू बटा क्या होगा डी एक्स प्लस वाला में क्या होता था प्लस तो इसमें आपकी माइनस लग गया डी बटा डी एक्स कर लेंगे। डी सी कितना आसान है कर लेंगे कि नहीं। ठीक है ये फॉर्मूला हो गया। इससे एग्जाम्पल समझिए कि x4 क्या है कि x4 क्या है x4 और एक्स स्क्वायर के डी सी कर रहा है तो समझिए क्या है कि x4 के क्या हो जाता है x को डी सी करेंगे 4 का पटा किए तो 4 हो गया और 4 में से घटा देते 4 एक्स की हो गया। ठीक है अब फिर माइनस तो एक्स स्क्वायर तो 2 हो गया आई 2 हो गया आई 2 में से घटा देते कितना 2x हो जाएगा तो 4x क्यू और 2x क्या होगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। कुछ फॉर्मूला याद रखिए। देखिए कोई भी फंक्शन का याद रखिए एक नज़र में याद रखिए कि देखिए कोई भी फंक्शन नहीं बाय बराबर कोई फंक्शन दे दिया अगर सी दे दिया कोई फंक्शन सी है यानी सी का मतलब कुछ कांस्टेंट है नहीं हिंदी में क्या है अचर है तो आप कल डी बाई डी एस क्या होगा 0 होगा। ठीक है रिजल्ट याद रखिए अगर कोई भी बाई के पावर एक्स के पावर एन है तो डी सी क्या होगा पावर को पहले पटकिए पावर में से घटा दीजिए तो एन इंटू एक्स के पावर एन -1। ठीक है कोई कांस्टेंट टर्म एफ एक्स दे दिया तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालिए आज ये फंक्शन दिया उसको डी सी कर दिया। ठीक है फिर अगर दो को जोड़ में जोड़ नियम दे दिया गया एफ एक्स और जी एक्स 2 को फंक्शन दे दिया तो क्या होगा दोनों फंक्शन का डी सी कर देंगे। अगर 2 को फंक्शन देके घटाओ वाला फंक्शन पूछ देगा तो एफ डैश एक्स बीच में माइनस रहेगा माइनस था माइनस प्लस था प्लस होगा। ठीक है जैसे समझिए कि एक बाई बराबर 8 आपको दे दिया कहते कहा कि बाई बराबर 8 है आपको क्या करना है आपका ज्ञात करने का रहा है तो समझिए कि बाई बराबर 8 है तो डी सी क्या होगा कि कांस्टेंट टर्म है जी कांस्टेंट टर्म में तो डी सी क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है अगर बाई बराबर एक्स के पावर 6 पूछा है डी सी पूछता है सबसे पहले पावर को पटाकिए आप पावर में से 1 हटा देते हैं 6 एक्स के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है बाई बराबर क्या होगा 4 एक्स के पावर 5 दे रहे हैं तो 4 तो पहले बाहर निकाल देंगे। ठीक है आप 5 को पहले पावर वाला पटाकेंगे। ठीक है आप पावर में से 1 घटा देंगे तो कितना होगा x4 होगा तब 5 चौक कितना हो जाएगा 20 एक्स के पावर 4 ये क्या होगा आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है आगे देखिए ये जोड़ वाला नियम है। देखिए जोड़ है तो सभी का डी सी कीजिए तो सभी का डी सी डी बाई डी एस जो होगा ये सबसे पहले एक्स क्यू के डी सी करेंगे। जैसे ऐसे देखिए डी जो है एक्स क्यू बटा क्या था डी एक्स हो जाएगा सबका अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है एक्स स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर बटा क्या था डी एक्स कितना होगा डी एक्स हो गया। ठीक है आप प्लस किया है प्लस नहीं है माइनस से क्या है माइनस है प्लस नहीं है भाई प्लस नहीं है। ठीक है प्लस नहीं है माइनस है क्या माइनस तो माइनस लिखेंगे कितना 5x है 5x तो डी एक्स बटा डी एक्स। ठीक है देखिए
एक्स क्यूब के DC क्या आएगा, पावर को सबसे पहले पटा किए तो 3 दिया जाएगा और 1 घटा देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस तब प्लस, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के DC क्या होगा, 2 को पटा किए 1 घटा दीजिए तो 2x होगा, माइनस 5 तो प्लस आ जाएगा और एक्स के DC क्या होगा 1, तब 5 गुने 1 तब 5 होगा, तो ये आपका क्या होगा, रिजल्ट हो गया। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण नियम देखिए, महत्वपूर्ण नियम याद रखना। गुणनफल नियम क्या है समझिए। गुणनफल कि कोई भी तुमको आपको दे देगा कि y बराबर ई इंटू भी, अब पहले जोड़ आता था, आपकी गुणा में दे देगा ई इंटू भी का DC हमको करना था। कैसे होगा, सबसे पहले देखिए, याद करने का ट्रिक यह है कि पहले वाला को छोड़िए, यू को छोड़ो, भी के DC कर दो, भी का DC कर देते, dv बटा क्या हो जाएगा dx, ठीक है। फिर जोड़ भी, आपकी भी का DC होगा तो भी के आपकी छोड़ो और फिर यू का DC कर दो तो डी बटा कितना dx, ये क्या होगा तुमको, तुम्हारा सूत्र हो गया, डी बटा dx आपका निकल गया, ठीक है। अगर बाय बराबर ई इंटू भी तुमको दे दिया, कोई फंक्शन 2 को गुणा में दे दिया तो कैसे निकलेगा, पहला फंक्शन को छोड़ दो, दूसरा फंक्शन के DC प्लस दूसरा फंक्शन को छोड़ दो और पहला फंक्शन के DC कर दो। जैसे देखिए यहाँ समझाया गया है, देखो कि डी बटा ई इंटू भी दिया हुआ है, यू तथा बी दोनों एक्स के फलन है, ठीक है। तो डी बटा डी एस निकालने के फार्मूला क्या है समझिए। डी बटा डी एस का फार्मूला क्या है कि यू को पहले छोड़ दिया और डी बटा डी एस कर दिया, प्लस भी छोड़ दिया और दूसरा फंक्शन का क्या है, पहला फंक्शन के DC कर दिया। समझ में आया, ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे कहने का मतलब कि पहला को छोड़ दिया दूसरा के DC, दूसरा छोड़ दिया पहला के DC, जिससे समझिएगा। ऐसे समझिए कि y बराबर आपको दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स है, तो देखिए इसका DC कैसे निकलेगा, तो समझना, डी बटा डी एक्स आपको समझना है। सबसे पहले देखिए क्या कैसे बनेगा। सबसे पहले पहला फंक्शन को छोड़ दो आपको, तो एक्स स्क्वायर का आप छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर के क्या करेंगे छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर का आप छोड़ देंगे, ठीक है। गुना साइन एक्स के DC करेंगे, साइन एक्स के DC तो डी साइन एक्स, क्या डी साइन एक्स बटा dx, ठीक है। फिर क्या होता है फार्मूला में, क्या होता है प्लस, तब प्लस दे देंगे, क्या दे देंगे प्लस दे देंगे, क्या प्लस, क्या दे देंगे प्लस। आपकी क्या छोड़ेंगे भी छोड़ेंगे, तब भी की जगह पर क्या दे दिया साइन एक्स, तो आपकी क्या लेंगे साइन एक्स के छोड़ देंगे, साइन एक्स के छोड़ देंगे, साइन एक्स को छोड़ देंगे और एक्स उसका DC कर देंगे, कितना एक्स स्क्वायर के आपकी DC कर देंगे, यानी पहला फंक्शन का। यानी कहने का मतलब कि पहला फंक्शन छोड़ दो दूसरा फंक्शन के DC, जोड़ दूसरा फंक्शन छोड़ो पहला फंक्शन के DC। देखिए अब फार्मूला से निकलेगा, तो एक्स स्क्वायर तो छोड़ दिए, ठीक है। और साइन एक्स का DC क्या होता है, साइन एक्स के DC पढ़ेंगे तो क्या होता है, साइन एक्स का DC कोस एक्स होता है, क्या होता है कोस एक्स, ठीक है। प्लस साइन एक्स क्या है तो साइन एक्स छोड़ देंगे, साइन एक्स क्या है साइन एक्स छोड़ देंगे, और एक्स स्क्वायर का DC क्या होता है तो 2x होता है, क्या होता है 2x के 2 पटाकेंगे और 2 में से घटा देंगे 2x होगा। ये आपका क्या होगा रिजल्ट हो गया, एक तुम्हारा क्या होगा रिजल्ट। कितना आसान है बताइए कि कोई फंक्शन आपका दिया हुआ है कि y बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, तो क्या होगा डी बटा डी जो होगा एक्स स्क्वायर का पहले छोड़िए पहला फंक्शन को छोड़ दो दूसरा फंक्शन DC प्लस दूसरा फंक्शन छोड़ो पहला फंक्शन के DC। कितना आसान है, समझ में आया। आगे चलते हैं। भागफल के नियम, एक फार्मूला याद और रखना कि भागफल का नियम क्या है। आपका जैसे पूछ देगा कि y बराबर आपको दे देगा ई इंटू भी, यू बटा भी, यू इंटू भी तो पढ़ लिए, यू बटा भी हमको याद करना। तो सबसे पहले देखिए नीचे को छोड़ दो, क्या नीचे देखिए नीचे छोड़ दिया ऊपर का DC कर दिया, नीचे छोड़ दिया ऊपर के DC। भागा में क्या होता है गुना में प्लस होता है, भागा में क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। तब माइनस हो गया। अब फिर ऊपर वाला को छोड़ दो, जैसे ऊपर वाला को छोड़ दिया और नीचे वाला की DC कर दिया, नीचे वाला DC। अब बाटा में क्या करता है भी स्क्वायर, बाटा में क्या है भी स्क्वायर। बस ये फार्मूला याद हो गया ना भाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला यही है। ये अगर याद हो गया तो बहुत आसान से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। कि फार्मूला याद रखना कि भी ऊपर नीचे छोड़ो ऊपर DC, ऊपर छोड़ो नीचे DC और नीचे के क्या होगा स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, ठीक है, समझिए। इसे अत्यंत जो महत्वपूर्ण तथ्य जो है फार्मूला जो आप याद कर लीजिए। देखिए
आगे एक नज़र देख लीजिए पहले कि कांस्टेंट डीसी पूछे तो 0 होगा, एस के डीसी पूछे तो 1 होगा, एस के पास एन के डीसी पूछे, डीसी का मतलब क्या है अवकलन, तो एन इंटू एस के पास एन माइनस 1 हो गया। साइन के डीसी पूछे तो कोसेस हो गया, कोसेस के डीसी होगा, कोसेस के डीसी क्या होगा माइनस साइन एक्स होगा, टेन एस के डीसी क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स होगा, लॉग एस के डीसी क्या होगा 1/x होगा, ई के पावर एक्स के डीसी क्या होगा ई के पावर एक्स होगा, ए के पावर एक्स क्या होता है ए के पावर एक्स लॉग ए होता है, ये लॉग एक्स के डीसी क्या होता है 1/x होता है, और रूट अंडर एक्स के डीसी क्या होता है 1/2 रूट अंडर एक्स होता है। ठीक है, 1/2 रूट अंडर एक्स होता है। बस इतना फार्मूला का याद है ना भाई, तो मैं धुआं धुआं कर दीजिएगा। देखिए देखिए याद रखना कि साइन बस एस के डीसी क्या होता है तो 1/√अंडर माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स है तो माइनस 1/√अंडर माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे देखिए साइन बस का याद हो गया तो कोस से अपने से खाली माइनस लगा देना। ठीक है, और टेन बस एक्स क्या होता है 1+एक्स स्क्वायर, तो माइनस तो कोट इनवर्स क्या होगा खाली माइनस लगा दिया, माइनस 1+एक्स स्क्वायर। ठीक है, जैसे सेक स्क्वायर एक से याद हो गया तो कोस स्क्वायर कोसेक इनवर्स से याद हो जाएगा। जैसे सेक इनवर्स से का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 से रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। जैसे कोस इनवर्स में क्या होता है -1 खाली लग जाएगा, बस -1 से रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। बस इतना फॉर्मूला जिसको याद है मैं धुआं धुआं कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहले क्या होगा साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स इस हमको याद होना चाहिए फॉर्मूला। चलिए ऑब्जेक्टिव करते हैं कुछ। याद है ना, फार्मूला याद है तो समझिए, ये फार्मूला है। देखिए फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए फार्मूला कि साइन एक्स की डीसी क्या होता है एस, देखिए साइन एक्स की डीसी क्या होता है साइन एक्स की डीसी कोसेस होता है, कोसेस की डीसी क्या होता है माइनस साइन एक्स। जिसमें सी लग गया ना उसमें माइनस लगेगा। ठीक है, जिसमें सी है जिसको माइनस लगेगा। ठीक है, तो साइन एक्स की डीसी क्या होगा कोसेक्स हो गया। रिजल्ट है याद रखना, कोसेस की डीसी क्या होता है माइनस साइन एक्स होगा, टेन एक्स की डीसी क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स होगा, कोटेक्स के डीसी क्या होगा माइनस कोसेस स्क्वायर एक्स होगा। जहाँ सी रहेगा माइनस लगेगा तो कोटेक्स क्या होगा माइनस कोसेस स्क्वायर एक्स होगा। सेकेस क्या होता है सेकेस इंटू टेन एक्स होगा, कोसेस क्या होता है माइनस कोसेक्स इंटू कोटेक्स, माइनस कोसेक्स इंटू क्या होता है कोटेक्स होगा। ठीक है, घातांकीय वाला कुछ याद रखिए। देखिए देखिए ई के पावर एक्स की डीसी ई के पावर एक्स, ए के पावर एक्स की डीसी क्या होगा ए के पावर एक्स लॉग ए, लॉग एक्स की डीसी क्या होता है 1/x, लॉग एक्स की डीसी 1/x लॉग ए, लॉग 10 की डीसी क्या होता है 1/x लॉग 10 होता है। ठीक है, एक्स के पावर एक्स क्या होता है एक्स के पावर ई तो सिद्ध होगा, उतना याद करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं याद भी रहेगा तो बन जाएगा। एक ऐसे याद है तो याद कर लेना, एक्स के पावर एक्स है 1+ लॉग एक्स होता है। ठीक है, याद रखने का ट्रिक है साइन एक्स है तो कोसेस, कोसेस तो माइनस साइन एक्स, टेन एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स, कोटेक्स तो माइनस कोसेस स्क्वायर एक्स होगा, सेक एक्स है तो सेक इंटू टेन एक्स, तो कोसेक्स है तो कोस माइनस कोसेस इंटू कोटेक्स। याद है तो सबसे अब ऑब्जेक्टिव करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्या है समझिएगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि एस के पर एन का मान क्या हुआ था। आप फार्मूला नहीं पढ़े हैं कि एस के पर एन क्या होगा, एन के सबसे पहले पता किए क्या, सबसे पहले एन को पता किए और एन में से एक घटा दीजिए तो क्या होगा एन इंटू एस के पावर एन, ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी, क्या होगा तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है समझिएगा कि पहला ऑब्जेक्टिव है कि एस के पावर एन का डीसी किया होगा, यानी एस के पावर एन का मतलब समझ कि बाय बराबर आपका क्या दिया हुआ एक्स के पावर एन दिया गया। ठीक है, इसी के रूप में दोनों की तरफ अब लिखेंगे कि दोनों तरफ क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष डीसी करने पर क्या करने पर डीसी करने पर, तो डीसी करने पर क्या होता है दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष डीसी कीजिए तो बाई डी वाई डी एस का है एक्स लिखे समझ में आ गया कि दोनों तरफ हम एक्स के सापेक्ष डीसी कर रहे हैं बराबर क्या है डी एस के पावर क्या है एन है अब बटा क्या है डी एक्स का, एस के सापेक्ष डीसी करने पर लिख रहे हैं तो क्या होगा समझ में। तो पहला एन है तो एन का पटा किए। ठीक है, एन का पटा दिए एन में से एक घटा दीजिए, एन में से एक घटा दीजिए कितना हो जाएगा
1 हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट क्या होता है, डी वाई डी एस जो होगा मान एन इंटू एस के पावर एन माइनस 1 होगा डी वाई डी एस। तो डी वाई डी एस का मतलब समझिए, इसके बाद एन क्या है बाई होगा, इसके पावर एन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा समझते हैं। दूसरा है कि कांस्टेंट डीसी का जीरो, कांस्टेंट डीसी का मान क्या होगा। तो कांस्टेंट डीसी का मान क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होगा, जीरो। ठीक है, जीरो होगा। तीसरा क्या है कि एस का मान क्या होगा, एस के डी से पूछ रहा है, यानी कहने का मतलब डी एस बटा डी एक्स ही ना हो गया। तो डी बटा डी एस का मान कितना, 1 होता है। ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। चौथा क्या है कि साइनस के डी सी, साइनस के डी सी अभी ये फॉर्मूला बताएंगे। साइनस के डी सी क्या होता है, कोसेक्स। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पाँचवा क्या है, पाँचवा क्या है समझिए, कोसेस के डी से पूछ रहा है। तो कोसेस के डी से क्या होता है, माइनस साइनस, यानी जिसमें सी लगे उसमें माइनस लगेगा भाई। तो कोसेस के डी से क्या होता है, माइनस साइनस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, टेनिस के डी से क्या है, सब फॉर्मूला सब कुछ पॉजिटिव लेके आए हैं। ठीक है, टेनिस के डी से क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, कोटेस के डी से क्या होगा, कोटेस के, अगर डी सी जिसको बाजार नहीं ना है तो समाकलन भी समझ में आएगा, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा भाई, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, कोटेस के डीसी क्या है, तो माइनस कोसेस स्क्वायर एक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेकेस के डीसी क्या होगा, सेकेस इंटू टेन एक्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नौमा क्या है कि कोसेस का डीसी किया तो माइनस कोसेस इंटू कोसेस, जहाँ पर सी आ गया तो समझो कि माइनस लगेगा। तो कोसेस का डीसी क्या होगा, माइनस कोसेस इंटू कोटेक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ई के पावर एक्स के डीसी जानते हैं, ई के पावर एक्स के डीसी क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है, समझ में आ गया। लॉगस की डीसी क्या बताइए, लॉगस की डीसी क्या होता है, 1/x होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लॉगस की डीसी, लॉगस की डीसी क्या होता है, 1/x। चलिए ए के पावर एस की डीसी क्या होता है, ए के पावर एक्स लॉग ए होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी लॉग ए के पावर एक्स के फार्मूला सब याद है होगा ना, काफ़ी पढ़ाए हैं सब कि लॉग ए के पावर एक्स के डीसी क्या होगा, ए के पावर एक्स के डीसी क्या होगा, साइनस के डीसी क्या होगा, इसमें सब लिखावल हुआ है। सब एक पीडीएफ दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके एक बार जरूर देख लेना और लिख कर याद करने की कोशिश करना, बहुत आसान इसमें क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि y बराबर एस क्यू प्लस 2x है, तो इसका डिवाइड डी एस क्या होगा, समझिएगा। तो दोनों का अलग अलग डीसी हम कर सकते हैं ना भाई, डीसी कर सकते हैं। तो डिवाइड डी एस जो होगा, देखिए सबसे पहले एस की पावर क्या करेंगे, डीसी डी एक्स क्यू बटा क्या होगा, डी एक्स, योग नियम है, योग नियम, प्लस इसका करेंगे 2 बाहर निकल जाएगा डी एक्स, क्वेश्चन के डीसी ना होता जी, क्वेश्चन बाहर निकल जाता है डी एक्स। ठीक है, तो एक्स क्यू के डीसी क्या होगा, पावर का सबसे पहले पटाकिए, पावर का पटक दिए 3 है तो 3 पटक दिए, 3 को क्या पटक दिए और 3 में से घटा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, आई एक्स के डीसी क्या होता है, तो 1 होगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 2 में 1 से गुणा करके 2, तो 3x स्क्वायर प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 2 कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब कहता है कि गुणनफल नियम का सही सूत्र बताइए, यानी यू इंटू भी, यानी यू इंटू भी का डीसी क्या है, यू इंटू भी का फॉर्मूला क्या है, समझिए। तो जोड़ होगा, यू छोड़िए पहले, तो यू छोड़ दिए, भी का डीसी प्लस भी छोड़ दिए, डिवाइडेड डी एस, यानी अगला छोड़ो पिछला डीसी, पिछला छोड़ो अगला डीसी। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। भागफल नियम का फॉर्मूला क्या है, भागफल नियम का फॉर्मूला क्या है बताइए। भागफल में नीचे का होता है, नीचे भी स्क्वायर होता है, माने कि यू इंटू भी पूछता है, जैसे माने यू बटा भी का पूछा है, तो क्या होता है, नीचे के भी स्क्वायर होता है, नीचे क्या होता है, भी स्क्वायर, निचलका का स्क्वायर होता है, तो निचलका कौन है, भी, तो भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, श्रृंखला नियम बताइए, श्रृंखला नियम का सही सूत्र क्या है, तो डी बटा डी एस, श्रृंखला नियम क्या हो जाएगा कि डी बाई बटा डी यू और डी बटा डी एस, ऑप्शन में हो जाएगा बी। इससे डी बटा डी एस निचलका के फिर डी सी होता है, डी बटा डी एस, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि एक्स के ऊपर 4 के डी सी, तो एक्स के ऊपर 4 के डी सी क्या होगा, पहला पावर का पटकिए, पावर पटक दिए, अब पावर में से क्या है, 1 घटा लेंगे, तो कितना होगा 4x क्यू, तो 4x क्यू किस में है, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स
एक्स का DC क्या होगा, तो √1/√1 बना एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 10 बस एस के 1 + एक्स स्क्वायर होता है, 1/1 + एक्स होता है। ठीक है, +1 है, इतना का मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तब पावर में, तब पावर को तो सबसे पहले पटकते हैं, तब पावर को पहले पटकिए। ठीक है, पावर को पहले हटा दिए, अब फिर पावर में से एक क्या घटा देते हैं, तब पावर में से घटाते हैं, तब एक्स के पावर ना, तो एक्स के जगह पर कितना है, 2x + कितना है 1 है, तो 1 हो गया। अब पावर में से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो हो गया 1/DC। अब फिर 1 का DC होगा भाई, फिर इसको DC होगा, तो इसको DC करेंगे तो कितना है, ये 2 पहले निकल जाएंगे, और ये कितना DX हो जाएगा, DX बटा कितना DX हो जाएगा। आई कांस्टेंट DC, तो कांस्टेंट DC तो 0 हो जाएगा। ठीक है, एक है तो एक का DC क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 3 है तो 3 हो गया, और 2x + 1 तो 1 के स्क्वायर तो स्क्वायर होगा। ठीक है, ठीक है, आ गुना, ये 2 के 2 बाहर है, एक्स का DC क्या होगा 1, तो 2 × 1 तो 1 होगा, ये नहीं तो 0 होता है, ये तो एक का कहानी खत्म हो गया। तो 2 में 3 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इंटू में कितना है, 2x से कितना है, 2x है प्लस कितना 1 के स्क्वायर, तो कितना हो गया 6 × 2x + 1 के होल स्क्वायर। तो कितना, ऑप्शन नंबर कितना है, बी हो जाएगा, बी। समझ में आया कैसे, बी होगा। देखिए भाई क्या कर रहे हैं कि याद करने की ट्रिक क्या है समझते हैं। सभी सूत्रों को बार बार लिखें और अभ्यास करें, परीक्षा में सफलता निश्चित होगी। ठीक है, फार्मूला को बार बार लिखिए कापी पर और याद करने की कोशिश कीजिए। एक बार याद हो गया तो मैथ बनाने में बहुत मजा आएगा भाई। सबसे ज़्यादा अगर किसी एक इन्वर्स करिए, एक अवकलन कीजिए और एक समाकलन कीजिए। ये 3 टॉपिक ऐसा टॉपिक है ना मेरे भाई कि ये 3 टॉपिक और जिसका कमांड हुआ वो 90+ एकदम हाथ में लेके घूमेगा, हाथ में लेके घूमेगा। तो 3 गो टॉपिक को हमेशा एकदम प्रैक्टिस इतना कर लीजिए ना, इतना कर लीजिए ना कि देखते मारेंगे। ठीक है, तो आज ठीक है, आशा है कि आप सभी का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा वीडियो लगा होगा तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दो, ताकि ऐसा वीडियो आपको तक जल्दी पहुंच सके। ठीक है, जय हिंद।